बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं आज दोपहर में एक वीडियो देखा है, जिस वीडियो को देखकर ना ऐसा लगा कि मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं या कुछ बोलती हूं उस पे, मन करा बोलने का। वो टॉपिक ऐसा था कि मतलब उस वीडियो में ना एक औरत जो है वो थोड़ी इमोशनल हो रही थी, रो रही थी वो, और रोते रोते उनका एक कैप्शन था ऊपर कि क्या विधवा होकर थोड़ा सा सजना संवरना क्या गलत है। उस वीडियो को देखने और पूरा सुनने के बाद मैं उस औरत के ससुराल वालों से ही पूछना चाहती हूँ, या हर उस ससुराल वालों से पूछना चाहती हूँ जिनकी बहू विधवा हो गई। सबसे पहले तो सास भी होती है, नंद भी होती हैं, और सब कुछ सबको ये पता है कि विधवा होना एक औरत के अपने हाथ में नहीं, वो कुदरत का खेल है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मौत तो निश्चित है और कोई भी साथ नहीं जाना है, ये भी लिखा है। कोई कभी साथ नहीं जाता। कितना भी प्यार हो, किसी के मरने के बाद तुरंत दूसरा अपने प्राण नहीं त्याग सकता जब तक उसकी मौत ना लिखी हो। ये कुदरती है, विधाता ने तय कर रखा है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि एक अगर विधवा हो जाती है एक औरत, तो क्या वो जीना छोड़ दे, खुश होना छोड़ दे, एक कमरे में बैठकर रोती रहे? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? वो औरत समाज में नहीं है? या वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए घर के बाहर के सारी जिम्मेदारियां निभाती नहीं है? वो निभाती है, स्कूल भी जाती है, हॉस्पिटल भी जाती है, कभी बीमार हो बाहर भी जाएगी, सब। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सारे काम करती है एक औरत। तो वो अगर हल्की सी बिंदी लगा ले या थोड़े अच्छे कपड़े पहन ले तीज त्योहार पे, या थोड़ा सा सच संवर ले कि आज अच्छा लग रहा है। दूसरी बात है, अगर आज इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, या मतलब कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पर अगर एक औरत वीडियो बना रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो ढंग के ही दिखना चाहेगी। वो ये तो है नहीं कि कोई सा भी जो रंग उतरा कपड़ा है उसे पहन ले, फटा हुआ कपड़ा पहन ले, तो नहीं, ऐसा भी नहीं कब कर सकता कोई। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने कहा, किसी ने पड़ोसी ने जाकर मेरे ससुराल वालों से कह दिया कि वो तो बड़ी सच संवर रही है। ससुराल वाले तुरंत एक सवाल पूछते हैं, और ससुराल वालों में सिर्फ सास आती है। देखिए, मैं भी इस उम्र की हूँ, लेकिन मैं खुल के बोल रही हूँ। सास ही कहेगी सबसे पहले कि किसके लिए सच संवर रही है, ये सबसे पहला डायलॉग होता होगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि किसके लिए। अरे, उस औरत का पति ख़त्म हुआ है, अंदर से भावनाएं थोड़ी ख़त्म हो गई हैं, या अंदर से प्यार थोड़ी ख़त्म हो गया है, या जो उसके दिल में है, मतलब वो सब ख़त्म हो जाता है एक साथ। ये सारे संसार में या सारे घर में उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? नहीं ना। तो उन ससुराल वालों से कोई ये पूछे जाकर कि उस घर में तुम्हारे बेटे की तस्वीर भी होगी, तुम्हारे बेटे की 4 चीज़ भी होंगी, तुम्हारे बेटे का नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो क्यों वो औरत अपने पति के नाम के साथ, पति के जो यादें हैं उनके साथ, उससे प्यार करते हुए वो अपने अपने ज़िंदगी पे या अपने शरीर पे या अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहती है, उसके साथ, उसकी यादों के साथ, कि हाँ, ये मेरे पति के नाम की बिंदी है, या मैं अपने पति के लिए अच्छी लग रही हूँ, तो गलत है। मुझे इस समाज का, इस दुनिया का, इसमें कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी कि इतनी सारी परेशानियां हैं इस धरती पर, इस ज़िंदगी में, उन सबको छोड़कर ये छोटी छोटी बेमतलब की बातों पर जो इंसान अपना वक्त और दूसरों का दिमाग जो ख़राब करते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये दुनिया अपने लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए जीना खुद सोचती क्यों नहीं कि हाँ, मैं भी अपने लिए जी लूँ, उसे भी जीने दूँ, उसे भी जीने दूँ। वो सबका हक है जीने का। कोई मरने वाले के साथ मर थोड़ी गया है, वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा है, विधवा है, लेकिन एक इंसान है, एक औरत है, हाड़ मांस का इंसान जिसके अंदर भावनाएं हैं। ईंट पत्थर ये इस तरीके से टेबल चेयर नहीं है।
जो उसको ये सोच लो कि वो बिल्कुल कुछ नहीं, बेजान सी बस ऐसे ही घूमती रहे सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इंसान को दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। ये कहावतें क्यों सिद्ध करती चली जा रही हैं ये औरतें, कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि ये खुद औरत ही अपने ऊपर ये ठप्पा लगा के क्यों बैठना चाहती है कि मैं ही अपनी ही एक औरत जात की दुश्मन हूँ। आदमी नहीं कहते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है, आदमी नहीं कहेंगे। एक होता है, मैंने देखा है, ससुर हूँ, जेठ हूँ, देवर हूँ, ये लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। एक औरत कैसे जिए, भाई भी नहीं कहेगा उसका, कोई भी नहीं कहेंगे। सब सोचते हैं कि हाँ अच्छी लग रही है, अपने लिए जी रही है, अपने बच्चों के लिए खुश हो रही है, अपने अपने एक खुश रहेगा इंसान तो शरीर भी सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क खुला रहेगा। एक ये सब चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ जो होती है ना, ये आस पड़ोस में रहने वाली चुगलखोर औरतों की होती है, या फालतू जो वृद्धाएँ होती हैं, मैं बूढ़ियों कहना चाहती थी, उनकी होती हैं, या बिल्कुल फालतू, या घर की जो बड़ी बूढ़ी हैं ना, सास नंदे जो बड़ी बूढ़ी, इन लोगों का यही काम है। क्योंकि इन लोगों को कुछ और काम आता ही नहीं है शायद लाइफ में, क्योंकि एक टाइम पे आके रिटायर्ड होकर बैठ जाती हैं कि हम तो रिटायर्ड हैं बस, अब तो सब बहू करे बहू सब, लेकिन वो अपने लिए भी ना जिए कुछ। वाह, ये बहुत ही एक अजीब सा ऐसा फील होता है ना, कभी कभी देखती सुनती या पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगने लगता है कि समाज कितना भी बदल जाए, ये औरत के विचार जो है ना, ये जो कुछ एक दूसरे से ही दूसरे को दबाए रखने वाले, ये मुझे कभी समझ में नहीं आती, कभी भी। ये बदलने की ज़रूरत है। ज़माना बदल गया, दुनिया बदल गई, रिश्ते नाते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, उसके साथ भी एक औरत नहीं बदलती। हालात जो जैसे पहले हैं, अगर ये सपोज़ करो कि किसी का बेटा है तो वो हालात अलग हैं, तब भी वही विचार रहेंगे। और जो हालात चेंज हो गए, वो बहू घर के बाहर निकल के 4 काम कर रही है, अपने बच्चे पढ़ा रही है, पाल रही है, या जॉब कर रही है, वो विचार तब भी रहते हैं। तो विचारों का कुछ तो परिवर्तन लाना चाहिए कि हालात के अनुसार ही बदल ले इंसान, कुछ और ना सही तो हालात पे तो बदले। इस मतलब वीडियो को भी देखो ना, तो कई बार ये लगता है कि सच में ही अभी तक भी दुनिया वहीं की वहीं पड़ी है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे इंसान चांद पे पहुंच जाए, कहीं भी औरत के विचार कहीं नहीं जाने वाले, ये सच्चाई है। जैसे जैसे वो बड़ी होती चली जाएंगी, जो पुराने ज़माने की हैं वो तो बिल्कुल ही अभी तक प्योर बिल्कुल वैसी हैं। ये चीज़ मैंने अभी भी देखी है। हम लोग भी बदल जाएंगे, आगे तो बदली जाएंगी जो नई हैं, लेकिन पुराने ज़माने की जो है ना, वो मैंने देखा, वो नहीं बदल रही। उनके अंदर बिल्कुल भी ज़रा सा भी परिवर्तन नहीं आ रहा। चाहे हालात बदल जाए, चाहे रिश्ते बदल जाएं, चाहे दुनिया बदल जाए, वो नहीं बदल रही। और उन्हीं का बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस धरती पर, तब शांति रहती है आधे ज़िंदगी में और परिवार में। ये सच्चाई है आज। बताइएगा मैंने कैसे बोला है, कुछ बोला है तो उसे बताइएगा मैंने सही कहा नहीं कहा, ये सच है या नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, औरत को जीने का अधिकार है या नहीं है। नमस्कार।